जो क्लास हो रहा है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम लोग लेखराज जमीन के बारे में जाने। देखिए, जमीन कई तरह के होते हैं, लेकिन लेखराज जमीन मेरी समझ से एक ऐसी जमीन है जिसकी लगान नहीं देनी पड़ती। सवाल यहां ये कि आखिर इस जमीन की लगान क्यों नहीं देना पड़ता है। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है लेखराज जमीन, ये जमीन बे लगान का मतलब कि इसका जो रसीद कटता है वो नहीं, और किसान इस पर खेती भी करते। सवाल ये कि ऐसा क्यों? दरअसल लेखराज जमीन जो है वे गवर्नमेंट की जमीन होती। मान लीजिए कि यह एक जमीन है, स्वाभाविक है कि यह बड़ी होगी, गवर्नमेंट की है, सरकारी जमीन। अब इस जमीन का कुछ हिस्सा किसी को सरकार देती क्यों? कोई अच्छा काम करे, कोई सैनिक है जो बॉर्डर पर बहुत अच्छा काम किया है ना, उसी तरह से कोई खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा काम किया, उसको देती है। या उस समय जो सरकार थी उसके फेवर में जो काम करती है, जिससे खुश होकर के वह सरकार अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा उसको दे देती है, और वह हिस्सा के वश में वह लगान नहीं लेती। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हो? देखिए, हर काम का एक वैल्यू होता है। आप अगर अच्छे हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलता है, खराब स्टूडेंट है तो खराब नंबर मिलता है। इसी तरह सरकार के फेवर में कहने का मतलब कि सरकार के लिए है ना, उस समय सरकार राजा हुआ करती थी, है ना, तो राजा एक सैनिक है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उससे खुश होता था और खुश होकर सरकार उसको दे देती। आज भी ऐसा नहीं है कि ये सरकार नहीं करती है, ये भी सरकार वही करती है जो लोग जो अपने कैरियर, जो अपने सरकार के लिए या देश के लिए या अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए अच्छा काम करती है, तो उसे इस तरह की जमीनें दी जाती। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होते कितने प्रकार के है ना? ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है लेखराज, जो उसी के नाम से जाना जाता है, लेखराज, और दूसरा इसका हिस्सा है वह है लेखराज अल-तमाजा है ना। अब ये अल-तमाजा क्या है, ये तो आप जान गए कि आखिर लेखराज क्या है, लेकिन ये नहीं है। इसको जानने के लिए उस समय सरकार जो है वे करती क्या थी कि अपने राजस्व कलेक्टर क्या ये लगान देना पड़ता था। तो एक नियम बना। क्या नियम बना कि अगर 100 रुपए
एक बार दे दे, 20 वर्ष का पैसा अगर एक बार दे दे, तो वह जमीन जो है अल्पमार्ग जमीन बन जाती है। अब उसको जीवन भर उसको पैसा नहीं दे, उसको जीवन भर पैसा नहीं दे। अब ये पैसा नहीं देना है, क्यों? क्योंकि एक बार सरकार के खाते में, माने कलेक्टर के यहां 20 वर्ष तक वह जमीन का लगान दे चुके, लेकिन वह कहलाएगी क्या? लेखराज जमीन कहलाएगी, जो लेखराज अल्तमा जमीन की। अब इसका कुछ हम लोग परिभाषा लिख ले, है ना? तो लिखने के लिए लिखिए, लेखराज सरकार के वफादारों में काम करने पर सरकार खुश होकर जो लगा आबादी जमीन नौकर अथवा किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाता था, उसे लेखराज जमीन कहा जाता है। यह दरअसल सैनिकों के लिए, यह उस राज्य या देश या जिला में जो अच्छे काम करते थे, साहित्य के क्षेत्र में, है ना, खेल के क्षेत्र में दिए जाते थे, उसे लेखराज जमीन। दूसरा है लेखराज अल्तमा। बहुत दिन पहले सरकार ने यह कानून बनाया था कि जो व्यक्ति मालगुजारी का 20 गुना कलेक्टर के खजाने में जमा कर देगा, उसको सदा के लिए लेखराज जमीन मान ली जाएगी और उसे जीवन भर लगान नहीं देना। एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमें लगा कि आप लोगों को लेखराज जमीन के बारे में बताया जाए, और आप लोग, हमको लगता है कि समझ गए हों। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? किसी का कोई क्वेश्चन है? सरकारी जमीन होता है सर, तो इसको जैसे सर सरकार का एवज में, जैसे सर कोई भी जमीन फ्री रहता है सर, कहीं भी कोई भी गांव में, तो उसको कोई अगर व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो अगर सरकार देती है सर, तो उसमें भी कम। देखिए, ये टॉपिक से अलग हो गया है ना। एक बात मेरे हिसाब से, इस भारत में जितनी जमीनें हैं सभी सरकार, और वे कभी भी किसी भी काम के लिए वह आपसे ले सकता है, वहां का फिक्स किराया